यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। और आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। पहले उसकी वाणी को सुने, उसके वचन को पढ़ें, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक वचन मेरे साथ में निकाल लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 25 और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी। उस समय जब अकाल पड़ा इजराइल में, तो उस समय इजराइल में बहुत सारी विधवाएं थी। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। उस समय बहुत सारे जरूरतमंद लोग थे। वहां यहूदी लोगों में बहुत सारे जरूरतमंद थे, बहुत सारी विधवाएं थी, बहुत सारे लोग मर गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत दुख उठाया होगा, बहुत सारे लोगों के पास कुछ भी भोजन वस्तुएं नहीं रही होंगी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया होगा, अंत में वो मर गए होंगे। लेकिन यीशु कहते हैं इसके बावजूद, बहुत सारी विधवाएं होने के बावजूद, 26 पद कहता है, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। यानी कि परमेश्वर ने उन विधवाओं में से, उन जरूरतमंद लोगों में से एलिय्याह को किसी के पास भी नहीं भेजा। एलिय्याह को परमेश्वर ने किसी के पास नहीं भेजा। क्या कारण है? वहां सब जरूरतमंद लोग हैं और परमेश्वर के ही लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने एलिय्याह को किसी की मदद करने के लिए नहीं भेजा। सब वैसे अकाल में पड़े रहे, सब वैसे ही दुखों में मर गए, सब वैसे ही स्ट्रगल करते रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता के लिए एक भी व्यक्ति के पास, एक भी विधवा के पास एलिय्याह को नहीं भेजा। आगे हम पढ़ते, लिखा है केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। इतने सारे लोगों में से परमेश्वर ने केवल एक विधवा के पास एलिय्याह को भेजा, वो भी ये दूसरे नगर में है। उसके पास परमेश्वर ने एलिय्याह को भेजा। क्यों ऐसा किया परमेश्वर? ये बहुत बड़ा सवाल है, मन में उत्पन्न होता है, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? आपने इन लोगों की मदद नहीं की और केवल इस स्त्री की मदद की। क्यों एलिय्याह को इसी विधवा के पास आपने क्यों भेजा? मेरा मानना है, मेरा विश्वास है कि यह स्त्री परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री है। यह स्त्री एक धर्मी जन है। यह स्त्री परमेश्वर की बाट जोहने वाली स्त्री है। मेरा ही विश्वास है, हो न हो यह स्त्री परमेश्वर को प्रेम करने वाली स्त्री है, जो परमेश्वर से प्रेम रखती है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखती है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करती है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलती है। हालांकि ये दूसरे नगर की है, लेकिन ये स्त्री, हो सकता है परमेश्वर इसे जानते हैं, परमेश्वर की मुलाकात इस स्त्री से है। यह स्त्री परमेश्वर से प्रेम रखने वाली स्त्री है। और जितनी स्त्रियां वहां इजराइल में थी, उनके पास परमेश्वर ने एलिय्याह को नहीं भेजा। उसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने अपने मनों को कठोर कर रखा है, उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना, वे परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे, वे परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। हो सकता है उनकी मुलाकात परमेश्वर से हुई नहीं है, इसलिए उनकी मदद नहीं की गई और इस स्त्री की मदद की गई। क्योंकि परमेश्वर विश्वास करने वाले के लिए कार्य करता है।
जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए वो कार्य करता है। जो विश्वास नहीं करता वो केवल जीवन यापन करता है, लेकिन परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को वो अपने जीवन में नहीं देख पाता। इस स्त्री ने अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखा। उस पूरे अकाल के समय में इसके पास किसी भी वस्तु की घटी कमी नहीं रही है। एलिया भी इन्हीं के साथ में रहा। केवल इस स्त्री के पास परमेश्वर ने स्वयं, किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा। इसका मतलब यह स्त्री कुछ विशेष है। यह स्त्री कुछ विशेष है। इसका परमेश्वर से कुछ विशेष रिश्ता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपका भी परमेश्वर से विशेष रिश्ता है। आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, आपको परमेश्वर ने अपना निज धन बनाया है। इसलिए वो जरूरत के समय में आपकी मदद करेगा। वो जरूरत के समय में आपके पास एलियाह को भेज देगा। वो जरूरत के समय में आपके लिए प्रबंध करेगा। वो आपके लिए बंद दरवाजे खोल देगा। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, बशर्ते आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। इस विपरीत समय में आपको उससे प्रेम करते रहना है। इस विपरीत समय में आपको उसके आवाज को सुनते रहना है। इस विपरीत समय में आपको उसके आज्ञाओं पर चलना है। इस विपरीत समय में केवल और केवल ये विधवा स्त्री के पास एलियाह को भेजा। आपके पास भी परमेश्वर भेजेगा। आपके पास भी परमेश्वर ऐसे ही अपने दूत को भेजेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। आपके लिए निर्जन देश में जल की धाराओं को बहा देगा और जंगल में आपके लिए मार्ग बना देगा, क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ में एक विशेष रिश्ता है। आप उसकी संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। आपका परमेश्वर के साथ में एक विशेष रिश्ता है, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है आपका और परमेश्वर का, जो कभी नहीं टूटता। हां, ये लोग भी परमेश्वर के चुने हुए थे। इजरायली लोग भी परमेश्वर के चुने हुए थे, लेकिन इन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया। ये अपने गलत रास्तों पर चले गए, इसलिए उस समय वहां अकाल पड़ा। ये अपने गलत रास्तों पर चले गए। इन्होंने परमेश्वर को डिनाई कर दिया। अपने रास्ते इन्होंने खुद बना लिए। आप ऐसा न करें। आप परमेश्वर के पीछे चले। आप परमेश्वर से प्रेम करते रहें। उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। उसकी वाणी को सुनते रहें। निश्चय इस स्त्री की तरह परमेश्वर आपके पास भी अपने दूत को भेजेगा। वो दूत किसी भी रूप में हो सकता है। वो दूत आपके पास आएगा, आपके लिए मार्ग बनाएगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मसीह में प्यारे भाइयों, जय मसीह की। मेरा नाम राजवीर सिंह वर्मा है और मैं यूपी मेरठ से हूँ। मैं मेरे छोटे बेटे के लिए गवाही दे रहा हूँ। वह 3 साल से MBA की एग्ज़ाम दे रहा था, पर हर साल उसका नंबर नहीं आ रहा था। मेरे बेटे के लिए कलीसिया की पूरी टीम ने प्रार्थना किया और प्रभु जी की कृपा हुई, और जब हम अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे तभी उसका नंबर कई कॉलेज में एक साथ आ गया। हालेलुया। उसी में मेरे बेटे ने IIT खड़गपुर को चुना। हालेलुया। फिर क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, इस वजह से वह कॉलेज मिस करता था और कई बार क्लास छोड़ देता था। हमने सोचा कि जब इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है तो पास कैसे होगा और नौकरी कैसे लगेगी, क्योंकि हम चिंता में थे। हमने उसकी पढ़ाई के लिए बैंक से बड़ा लोन लिया था, किंतु 2 वर्ष बाद उसका रिजल्ट आया और उसने सबको चौंका दिया। हालेलुया। प्रभु जी की कृपा हुई और मेरा बेटा बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। ये मेरी दूसरी गवाही है। हालेलुया। उसी के साथ साथ तीसरी गवाही एक बड़े खुशी के साथ उभर के आई और प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। 2 साल बाद ही उसके पूरे बैच में सबसे पहले मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लगी और मेरा पूरा परिवार प्रभु जी के दास ब्रदर PK जी और प्रभु जी की दासी सिस्टर अमृता जी को एवं उनकी पूरी टीम कलीसिया को
कोटि कोटि प्रणाम करता है। प्रभु जी का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। वह अल्फा और अमोगा है, हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। वह महान है, सर्वशक्तिमान है। साथियों, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सी गवाहियाँ हैं, लेकिन गवाहियाँ मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी यह वीडियो, इसलिए मैं दूसरी वीडियो दूंगा, उसमें मेरी गवाही और भी आने वाली है। प्रभु सबकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो बहुत महान और सर्वशक्तिमान है। मेरे दोस्तों, प्रार्थना लगातार करते रहो, प्रार्थना में बने रहो, तुम्हारी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। हम पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम अपने जिंदा परमेश्वर की पूजा करते हैं, और वो प्रार्थना को सुनता और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। ये अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर हम लोगों के जीवन में करता है। मैं आशा करती हूँ इस सुबह में आपने जो वचन सुना है, उसे रिसीव किया है, उसकी पावर को, उसकी एनर्जी को आप अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने रात भर अपने पंखों की आड़ में पिता अपनी सुरक्षा में हम सबको रखा, अच्छी नींद से सुलाया पिता। और प्रभु आज का नया दिन प्रभु हमें दिखाकर हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु जी, बीती रात परमेश्वर पिता बहुत से लोग दर्द, तकलीफ और चोट में प्रभु, बहुत से लोग परेशानी और बीमारियों में रहे, परंतु पिता आपने उन्हें रात भर एक एक पल और एक एक क्षण में संभाला और उनके साथ में आप हुए और आपने उन्हें आज का नया दिन दिखाया। प्रभु आज इस सुबह के समय परमेश्वर पिता रात भर प्रभु जो दर्द तकलीफ में रहे, इसी वक्त उनकी दर्द तकलीफ और बीमारियों को आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन में परमेश्वर हर एक जन आपकी उपस्थिति को महसूस करे। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, ज्ञान बुद्धि और समझ दे, आपका कार्य हम सब के जीवनों से बढ़ने पाए। जो भी कार्य प्रभु तूने हम सबको सौंपे हैं उन्हें हम विश्वास योग्यता के साथ में कर सकें। एक फेथफुलनेस को परमेश्वर आप हम सबके जीवनों में दीजिए। प्रभु विशेषकर आदर करते हैं आज की सुंदर सुबह में आए वे हर एक वचन के लिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन आपके लोगों में प्रभु जी फलवंत हो, उनके जीवनों में प्रभु जब उन्होंने रिसीव किया उसी प्रकार वो उनके जीवन में फलवंत हो पिता। प्यारे प्रभु जी, सच में मेरे खुदावन आप अपने लोगों को अपना फेवर देते हैं पिता, जो आप पर विश्वास करते हैं, जिनका भरोसा आप पर है, जो आपसे कनेक्ट हैं, जिन्होंने अपना हृदय तुझसे जोड़ा है पिता। आप उनके जीवन में अपने फेवर को, अपने सपोर्ट को, अपनी सहायता को, अपनी मदद को देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार उस विधवा स्त्री के घर में प्रभु तूने एलिय्याह को भेजा, उसके लिए प्रबंध किया, उसी प्रकार परमेश्वर ये लोग जो तुझ पर विश्वास करते हैं तू अपने लोगों के लिए भी विशेष प्रबंध करता है। अद्भुत कार्य प्रभु तू उनके लिए करता है। यदि आज कोई ऐसी घटी कमी है, यदि आज कोई ऐसा इंतजाम है जो नहीं हो पा रहा है, यदि आज कोई ऐसी बात है जिन्हें इन्हें लगता है कि मुश्किल है कि ये पूरी होगी, परंतु पिता आज इनका भरोसा तुझ पर होने पाए। आज क्योंकि इनका रिलेशनशिप तेरे साथ मजबूत है, इनकी घनिष्ठता तेरे साथ में है पिता, तो प्रभु जिस प्रकार तूने उस विधवा के लिए एलिय्याह को भेजा, उसी प्रकार प्रभु अपने लोगों के लिए सहायता मदद आप भेजें। सहायता मदद के दरवाजे आप खोलें और रुकावटें, बाधाएं, हर एक परेशानी इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त चली जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदा आप बेहतर इंतजाम करते हैं, क्योंकि पिता जो तेरे डर भय में चलता है, जो तुझसे प्रेम करता है, जो तुझे अपने जीवन का आधार मानता है, प्रभु तेरा वचन कहता है वो कभी लज्जित नहीं होता, उसका मुंह कभी काला नहीं होता। प्रभु यदि आने वाले दिनों में प्रभु मैरिज होना है और बहुत से ऐसे इंतजाम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, इन्हें लगता है कहीं लज्जित ना हो जाएं, मेरे प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। यदि प्रभु कोई भी ऐसा काम इन्हें दिया गया अभी तक इनसे पूरा नहीं हो पाया, उसे पूरा करने में आप इनकी सहायता करें ताकि ये लज्जित ना होने पाए। मेरे प्रभु आज प्रभु इनके
बच्चे परमेश्वर पिता, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके जीवन में तूने बड़े बड़े कार्य किए और उन्होंने अपना जीवन तुझे दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ तो उनके जीवन में अपने फेवर को दे, उन नौजवानों को तू बढ़ा, सफल कर, प्रतिष्ठित कर, और प्रभु उनके जीवन से तेरे नाम की महिमा हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने माता पिता अपने बच्चों के जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तित होने के लिए, नशे की बुरी लतों से, व्यभिचार की बुरी लतों से, हर प्रकार की एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये माता पिता प्रभु तुझसे प्यार करते हैं, आपका फेवर प्रभु उनके बच्चों के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह, आपका वचन इनके बच्चों के विषय में अद्भुत कहता है, तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। मेरे अब्बा, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे बिगड़ गए हैं, आपका वचन कहता है कि वही सवर कर, सुधर कर, मन फिराव करके प्रभु पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। थैंक यू जीसस। बुरी लत, एडिक्शन, डिप्रेशन, धोखा, हर प्रकार का प्रभु जी प्यार में मिले हुए धोखे के लिए पिता, जिसके कारण आज बहुत से नौजवान परमेश्वर पिता, लड़के लड़कियां पिता परमेश्वर प्रभु जी सुसाइड के लिए प्रभु उनके मन में प्रभु जी ये बात आई है। हर प्रकार की ये मृत्यु के ख्याल इसी वक्त इनके जीवन से हम कैंसिल करते। खुदावन, तूने ये जीवन दिया है, उनका मन तुझसे प्रभु कनेक्ट हो, वो तेरे सच्चे और अद्भुत प्रेम को जान सके। खुदा, अपने प्रेम को प्रकट कर पिता परमेश्वर। खुदा, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितने लोग तुझे नहीं जान पाए हैं, ये भाई बहन जो अपने परिवारों में अकेले तुझे जानते हैं, उनका परिवार तूने वादा किया है, हर एक उस व्यक्ति से जो अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं, अकेले तुझसे प्यार करते हैं, मेरे खुदावन, तेरा वचन कहता है तेरे द्वारा तेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। थैंक यू जीसस। ये बड़ी आशा आज आपने उन्हें दी है यीशु, आपका धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं, आपका वचन उनके विषय में कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर। ये रोग जो आज अपने शरीरों में प्रभु जी महसूस कर रहे खुदावन, उसे तूने अपने ऊपर लेकर बदले में उन्हें चंगाई दी। आज आपकी चंगाई को रिसीव करें। इंटरनल ऑर्गन्स में, आप अपने हार्ट में, अपने लंग्स में, किडनी में, लिवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, आईज में, ईयर्स में, माउथ में, बोन्स में, वेन्स में, आप उस चंगाई को ग्रहण करें। आई रिवील हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिसीव करें। हर एक ऑर्गन इसी वक्त चंगाई को ग्रहण करे यीशु नासरी के नाम से। मैं आज्ञा देती हूँ, बीमारी जाओ इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चों के शरीर से बुखार, सर्दी, जुकाम, हर एक बीमारी जो उन्हें कमजोर, दुर्बल और मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर। तेरे जीवन को, तेरी हीलिंग को प्रभु उनके लिए रिवील करते हैं, वो रिसीव करने पाए। जो आज बिस्तरों में पड़े हैं, वो बिस्तरों से उठ खड़े हों पिता, उनके शरीर में सामर्थ्य दे। जो आईसीयू और वेंटिलेटर में जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, खुदा आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं प्रभु, उन भाई बहनों के शरीर को आज्ञा देते हैं, बीमारी से बाहर निकल जाओ यीशु के नाम से। शरीर का एक एक अंग प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। खुदा, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसी वक्त वो देखने लगे, सुनने लगे और बोलने लगे यीशु के नाम से। बिकॉज लॉर्ड फादर, your word is powerful, because you are our healer, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. I announce healing. I announce healing in the name of Jesus. आज आप लोग रिसीव करें। यदि आप दर्द में, तकलीफ में, किसी भी बीमारी में हैं, वहीं पर अपने हाथ को रखें। यीशु, आज जिस भी स्थान में, जहां भी इन्होंने अपने हाथ को रखा है, जहां पर दर्द है, घाव बना है, कैंसर है, पैरालाइज है, दर्द है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, इसी वक्त हम कहते हैं ये प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से, और हीलिंग इसी वक्त उस बॉडी ऑर्गन में, उस पार्ट में ये महसूस करने पाए। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं, यीशु के नाम से वो काम सफल हो। ये अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने घर के कामों में, अपने खेती और किसानी में परमेश्वर, अपने पशुओं, जो भी इनका बिजनेस का स्रोत है, यीशु मसीह उसमें प्रभु बढ़ोतरी को देखे खुदावन। यीशु मसीह ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। बहुत से लोग कमाते हैं परंतु उन्हें पता नहीं चलता कि उनकी कमाई कहाँ जाती है। यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है कि ये निश्चय अपनी कमाई को अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सुख और आनंद के साथ में खाएं। प्रभु जी, कोई भी बीमारियों में, हॉस्पिटल में, गलत कामों में इनकी कमाई ना लगे, इनकी सैलरी ना लगे, वरन प्रभु इन्हें ऐसा स्वस्थ, ऐसा अद्भुत रीति से इन्हें आशीषित करे पिता, कि प्रभु तेरी बड़ी महिमा को देखे पिता। थैंक यू फादर। प्रभु
जो भाई बहन पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्रभु उन्हें बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, वो बहुत बेस्ट कर सके पिता। बहुत से भाई बहन है प्रभु जो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रभु बहुत मेहनत कर रहे खुदावन, उनकी मेहनत का प्रतिफल आप उन्हें दे। प्रमोशन के लिए जो मेहनत करे, यीशु मसीह प्रमोशन इनके जीवन में हो प्रभु यीशु के नाम से। इनके ट्रांसफर्स के जो पेपर रुके हैं पिता, विरोधी लोग प्रभु इनके आगे खड़े हैं, परंतु पिता तू अपने लोगों के पक्ष में है फादर। आपके फेवर को ये अपने जीवन में देखे, क्योंकि तुझसे प्यार करता है और तू अपने प्यार करने वालों के लिए उत्तम से उत्तम करता है प्रभु। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, हर एक भाई बहनों की विनतियों को जो आज की सुबह में दी है, मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, कुछ खुशियों के पल उनके जीवन में है, हम उन्हें ब्लेस करते हैं और कहते प्रभु जिनके जन्मदिन है उन्हें दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, तेरी विश्वास योग्यता को प्रभु अपने जीवन में देखे और प्रभु पूरे साल प्रभु तेरी भलाइयों को देखे और आपके राज्य को बढ़ा सके। हर एक व्यक्ति प्रभु अपनी जिम्मेदारी को समझ सके पिता। थैंक यू फादर, आपके नाम से ब्लेस करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।